हेलो फ्रेंड्स। चलिए सुनते हैं हॉरर स्टोरी जिसका नाम है आत्माओं का अंतिम संस्कार। जॉन अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा लगातार कुछ सोच रहा था। तभी उसका एक दोस्त वहां आ गया। आते ही बोला, क्या बात है जॉन, तुम क्या सोच रहे हो? जॉन ने उसे सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो हैरी। हैरी ने सामने वाली सीट संभाल ली, साथ ही अपना सवाल भी दोहराया। पूछा, तुम क्या सोच रहे थे? क्या बताऊं यार, बहुत अजीब सी बात है। जॉन ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा, कुछ बोलो तो सही। बात तुम्हारी समझ से बाहर हो जाएगी दोस्त। मैं फिर भी समझने की कोशिश करूंगा यार। तू बता तो सही। हैरी जिद पर अड़ गया। तो सुन। हैरी ने पूरा ध्यान जॉन की तरफ किया। जॉन ने बताया, अरे कल रात मुझे डैडी की बहुत याद आ रही थी। मैं कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर चला गया। वहां जाकर मैंने फूल चढ़ाए और वहीं पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मैं चर्च में आकर डैडी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगा। तभी मुझे ऐसी आवाज आई जैसे कोई रो रहा हो। मैंने ध्यान देकर सुना। फिर एक साथ दो लोगों के रोने की आवाज आई। फिर 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने अनेक लोगों की रोने की आवाज सुनी। ठीक 3 मिनट तक मैं आवाज सुनता रहा। फिर चर्च के पीछे कब्रिस्तान में वापस लौट गया, क्योंकि मैंने अनुमान किया था कि रोने की आवाज शायद वहीं से आ रही है। सो मैं वहीं चला गया। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद मैंने वहां किसी को नहीं देखा, मगर रोने की आवाजें लगातार मैं सुनता रहा। मेरा ख्याल था कि शायद किसी को दफनाने आए उनके परिवार वाले उनके अपने की मौत पर रो रहे होंगे। मगर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां तो पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। बस रोने की आवाजें गूंज रही थी। मैं काफी देर तक कब्रिस्तान में चारों तरफ देखता रहा, मगर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बाद में मैंने पुकारा, कौन रो रहा है? मुझे मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, पर रोने की आवाजें उसी समय बंद हो गई। इसी के साथ मैंने देखा कि कुछ परछाइयां बड़ी फुर्ती के साथ कब्रिस्तान से बाहर जा रही है। मुझे कुछ भी कर पाने का मौका नहीं मिला। अचानक ही वो परछाइयां गायब हो गई। अरे, बात तो सचमुच बहुत अजीब है, हैरी बोला। मैंने तो पहले ही कहा था कि बात तेरी समझ से परे हो जाएगी। पर मुझे तेरी बात का पूरा विश्वास है दोस्त। क्षण भर चुप रहकर जॉन ने कहा, समझ में नहीं आता यार कि वो क्या था जो कल रात मैंने देखा और सुना। मुझे तो लगता है कि वो आत्माएं होंगी, हैरी ने सोचपूर्ण मुद्रा में कहा। लेकिन यार, क्या तू सोच सकता है कि आत्माएं भी रोती होंगी? हाँ, तू ठीक कहता है। आत्माओं का रोना तो सचमुच आश्चर्यजनक ही है, क्योंकि वो तो इतनी शक्तिशाली होती है कि जो चाहे कर सकती है। फिर वो रोएंगी कैसे? वो शायद दुखी होंगी, जॉन बोला। आत्माओं का क्या दुख हो सकता है? क्या पता, ये तो वही बता सकती है, जॉन ने कहा। हम उनसे चलकर उनका दुख पूछना चाहिए। शायद हम उनकी कोई मदद कर पाए। शायद तुम ठीक कहते हो, जॉन ने सहमति दर्शाई। हम आज रात कब्रिस्तान चलेंगे। हम्म, ठीक है, हैरी ने कहा। रात को ठीक 8 बजे जॉन और हैरी कब्रिस्तान के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही उन दोनों के बीच बातें हुई। जॉन ने कहा, हम ऐसा करते हैं, पहले हम चर्च में चलते हैं। वो भला क्यों? हैरी ने पूछा। मेरा ख्याल है कि हम ये बात पहले फादर को बताकर उनकी हेल्प लेते हैं, ताकि और भी अच्छा हो जाए। शायद तुम ठीक कहते हो, हैरी ने सहमति जताई। वे दोनों फिर चर्च में चले गए। चर्च में उन्होंने फादर को सब कुछ बता दिया। सुनकर फादर ने जॉन से कहा, रोने की आवाजें कल सुनी तुमने? यस फादर, पर मैंने तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी, जबकि मैं हर वक्त यहीं पे रहता हूँ।
पता नहीं आपको आवाजें क्यों नहीं आई, मगर मैंने तो बिल्कुल साफ-साफ आवाज सुनाई थी। अभी इनमें इस बात पर बहस चल रही थी कि अचानक वापस रोने की आवाज आने लगी। आवाजें आते ही उनके बीच हो रही बहस एकदम शांत हो गई। तीनों ने रोने की आवाजें सुनी। उसी समय जॉन ने कहा, ये वही आवाजें हैं जो मैंने कल सुनी थी। आओ देखते हैं, फादर ने कहा। उसी के साथ वे तीनों वहां से कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान में पहुंच तीनों की निगाहें चारों दिशाओं में दौड़ गई, मगर नजर कोई नहीं आया। चारों ओर सुनसान पड़ी थी। पूरे कब्रिस्तान में उन दिनों के सिवा कोई न था। जॉन, हैरी और फादर निगाहें गड़ा-गड़ा कर देखना चाह रहे थे कि आखिर वो कौन है जो रो रहे हैं और वो कहां पर रो रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उसी समय जॉन ने पुकारा, तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? तुम जो भी हो, हमारे सामने आ जाओ प्लीज। उसी के साथ आवाजें एकदम से बंद हो गई। जॉन आगे बोला, इस तरह रोते रहने से कोई फायदा नहीं। हमें बताओ अपना दुख, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर पाए। मगर जवाब में कुछ हासिल न हुआ। न तो कोई सामने आया और न ही कोई आवाज आई। जॉन ने फिर कहा, अगर तुम किसी बात से घबरा रहे हो तो तुम्हें हमसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस एक बार बस एक बार तुम हमारे सामने आकर हमें अपने मन की बात बता तो दो। जॉन लगातार कुछ न कुछ कहे जा रहा था, मगर उसकी बात का कोई जवाब सामने से नहीं मिल रहा था। अचानक तभी जॉन, हैरी और फादर ने एक साथ देखा, कुछ परछाइयां कब्रिस्तान से बाहर की ओर जा रही थी। उसी समय उन परछाइयों को देखते रहकर फादर ने आदेशात्मक स्वर में कहा, ठहर जाओ। फादर के आदेश पर सभी परछाइयां अपने स्थान पर रुक गई। फादर अधीर कदमों के साथ उनके नजदीक पहुंचे। पीछे पीछे जॉन और हैरी भी गए। कौन हो तुम? दुखी आत्माएं, एक परछाई ने कहा। क्या दुख है तुम्हारा? क्यों रोते हो तुम सब? फादर ने पूछा। हम वो आत्माएं हैं जिनका शरीर एक हादसे का शिकार हुआ था और मिट्टी बन गया था। पर हम उन शरीरों से मुक्त हुई आत्माएं इसलिए दुखी होकर भटक रही है क्योंकि हमारा अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। इस वजह से हम आत्माएं पल पल तकलीफ का एहसास कर रही है। हमारा अंतिम संस्कार करो। ठीक है, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा, फादर ने कहा। फिर शीघ्र ही फादर ने उन सभी आत्माओं का अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला दी। इनके साथ ही सभी आत्माएं प्रसन्नता के साथ वहां से हमेशा के लिए अपनी सही जगह पर पहुंच गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तो अपने गुरु या किसी बड़े की मदद जरूर ले लो, ताकि उनका काम बन जाए और कोई मुश्किल भी ना आए। धन्यवाद।